हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और महिमा के पिता का धन्यवाद हो, जिसने अपना निज पुत्र को भी हमारे लिए रख नहीं छोड़ा, परंतु हम सबके लिए क्रूस पर मरने दिया था और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर उद्धार के दिन के लिए, छुटकारे के दिन के लिए छाप लगाया है और निरंतर हमारे संग रहकर हमें चलाने वाला त्रिएक परमेश्वर के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। तमाम परमेश्वर के दासों और प्रभु के पवित्र लोगों, तमाम प्रेक्षकों और श्रोताओं, आप सबको यीशु मसीह के धन्य नाम में मसीही सलाम पेश करता हूं। मसीही अभिनंदन आप सबको देता हुआ, परमेश्वर की महिमा करता हुआ, प्रभु के वचनों में हम मनन के लिए प्रवेश करना चाहते हैं। पिछले दिनों में हम लोग प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के सिलसिले में देख रहे थे कि हमको मसीह की आगमन के लिए कैसे तैयार होना है। उसके बाद अभी हम पिछले 2-3 दिनों से मरे हुओं के पुनरुत्थान के बारे में देख रहे हैं। तो कल हम लोगों ने सबसे आखिरी में ये मनन किए थे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में अपने पवित्र लोगों को लेने के लिए मध्य आकाश में आएंगे, तब से लेकर इसी जगत में 1000 साल के राज करने के लिए आने से पहले तक पवित्र लोगों के मृतकोत्थान होने वाला है। हमने मृतकोत्थान को बाइबल के अनुसार खास 2 रीति में बांट करके देखा। मरणहार शरीर में होने वाला पुनरुत्थान, अमरता के लिए होने वाला पुनरुत्थान। उसमें हम अमरता का पुनरुत्थान को फिर से 2 भाग में बांट करके देखा। उसमें पहला पुनरुत्थान के बारे में मनन कर रहे हैं। वो है, हमने देखा उसके अलग अलग 10 नाम को देखा और आखिरी में हम ये देख रहे थे वो प्रथम पुनरुत्थान कब होने वाला है। उसमें हमने जो देखा है, प्रभु यीशु मसीह की बादलों पर आगमन से वो शुरू होता है और उसका अलग अलग पहलू है। आज हम उन बातों को देखने चाहेंगे और विशेषकर किस किस का पुनरुत्थान होगा। ये पहला पुनरुत्थान में कौन कौन जी उठेंगे। अमरता की ओर होने वाला पुनरुत्थान का पहला सत्र में, पहला पहलू में कौन कौन है जी उठने वाले, हम उस बात को पहले देखेंगे। उसके बाद उसके कितने झुंड में होकर, कितने हिस्से में होकर, कितने भाग में होकर वो प्रथम पुनरुत्थान होगा, वो भी देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि प्रथम पुनरुत्थान में किस किस को भाग मिलेगा, कौन कौन जी उठेंगे। उसके लिए हम प्रभु के वचन की ओर देखेंगे। तो उसमें खास तौर पर उसको भी दूसरा पहलू दोनों मिला करके मैं आपके सामने उसमें कौन कौन भाग लेंगे। उसके लिए हमने पिछले कल जो है 10 बातों को देखे। उसी के अंदर, उन्हीं बातों के अंदर ये बात लिखा है। पहला थिस्सलुनी 4:16 में हम पढ़ते हैं कि कौन है उसमें भाग लेने वाले। 4:16, क्योंकि प्रभु आप इस स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं
वे पहले जी उठेंगे। जो मसीह में मरे वे पहले जी उठेंगे। तो कौन जी उठने वाले हैं? जो मसीह में मरे हैं वे जी उठने वाले हैं। तो पहला पुनरुत्थान में भाग किसको मिलेगा? पहली बात हम यहाँ देखते हैं, जो मसीह में मरे हैं उनको मिलेगा। जो मसीह में मरे, मसीह में अगर मरना है तो मसीह में जीना तो पड़ेगा। मसीह में जीना है, मसीह में जन्म होना पड़ेगा। तो वो बातें उसके साथ में जोड़कर हम समझे। जो मसीह के हैं या मसीह में मरे हैं वे जी उठेंगे प्रभु यीशु मसीह की आगमन के समय। प्रथम पुनरुत्थान में जो भाग पाएंगे वे जो मसीह में मरे हुए होंगे। कौन होंगे जो मसीह में मरने वाले? साधारण सी सीधी सी बात, जो मसीह में जिएंगे वे ही मसीह में मर सकेंगे। कौन मसीह में जिएंगे? जिनका जन्म मसीह में हुआ है, अर्थात जो आत्मा से नया जन्म पाए हैं, केवल वे ही यीशु मसीह में जी सकेंगे। जो मसीह में जिएंगे वे ही मसीह में मर सकेंगे। जो मसीह में मरेंगे वे ही मसीह के आगमन में पहला पुनरुत्थान में भाग पाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने पिछले जो 30-31 बातों को देखे थे, प्रभु की आगमन के लिए हमको क्या करना, उसकी शुरू में ही मैंने 4-5 बातें बताया था। परमेश्वर से मेल मिलाप करना, यीशु मसीह पर विश्वास करना, पापों से मन फिराना, पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा की भरपूरी पाना। ये 5 बात नींव की बात है। जो लोग इन 5 अनुभवों से नहीं गुजरे वे कोई मसीह में जन्म नहीं पाए हैं। फिर से मैं बताता हूं, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके पापों से मन फिरा के पानी में पिता पुत्र पवित्र आत्मा की नाम से धूप की बपतिस्मा लेकर परमेश्वर से मेल मिलाप करके पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं पाया, पवित्र आत्मा को नहीं हासिल किया, वे कोई मसीह में नया जन्म नहीं पाए हैं। मसीह में नया जन्म पाए बिना मसीह में जीना मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। जो मसीह में जीते नहीं, मसीह में जिंदगी नहीं बिताते, वे मसीह में मरना संभव नहीं। जो मसीह में नहीं मरे, ऐसो किसी को भी यीशु मसीह की आगमन के समय में जो अमर्त्यता की ओर का प्रथम पुनरुत्थान में हिस्सा नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा श्रोताओं, मेरे प्रेक्षकों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से कोई भी एक व्यक्ति अब तक इस नया जन्म का अनुभव नहीं पाया तो अभी भी आपको अवसर है। कल के लिए, अगला पल के लिए, अगला घंटा के लिए आप उसको आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि अगला पल हमारे नहीं है। इसीलिए इसी समय में आप ये वचन सुनते ही अगर मसीह में जन्म नया तौर पर नहीं पाए हैं, नया जन्म आप पाए। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करें और यीशु मसीह को ग्रहण करें, उन्हें परमेश्वर ने अपना संतान होने का अधिकार दिया है। 13वां पद में लिखा है, वे ना तो लहू से के लिए बोलते समय
एक बार और मैं बोलता हूं, 2 का 7, 2 के 11, 2 के 17, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 26, 3 अध्याय के 5, 12 और 21, इन सभी भागों में वचन में भी लिखा है, जो मसीह के साथ जा सकेंगे, जिनको प्रथम पुनरुत्थान में हिस्सा मिलेगा, वे जय पाने वाले होंगे, अर्थात जयवंत मसीही जीवन बिताने वाले लोग। कौन है जयवंत मसीही जीवन बिताने वाले लोग? किस किस पर हमें जय पाना है? सबसे पहले पाप के ऊपर, हमारे शारीरिक अभिलाषाओं के ऊपर, सांसारिक अभिलाषा संसार के ऊपर, शैतान की आजमाइशों पर विजय पाने वाले, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए विजय पाने वाले। तो इस प्रकार का एक जयवंत जीवन हमारे शारीरिक अभिलाषाएं, मन की इच्छाएं, इन सब के ऊपर हमें जय पाना। संसार के मांग रहता है, उस पर शैतान की आजमाइश होता है, परीक्षाएं, प्रलोभन होता है, उन सब के ऊपर, पाप के ऊपर, सांसारिकता के ऊपर हमको जय पाना होगा। ऐसे एक जयवंत जीवन बिताने वाला मसीही प्रभु के आगमन में मृदगोत्थान प्राप्त कर सकेंगे। तो प्यारों, जो मसीह के लोग हैं, एक ही शब्द में बोले, इन सभी वचनों के अनुसार जो मसीह के बने रहे, केवल वे ही पहला पुनरुत्थान में, पवित्र लोगों के पुनरुत्थान में भाग ले सकेंगे। संसार से प्रेम करोगे, सांसारिक चीजों को बटोरने की कोशिश में लगे रहोगे, मसीह की आगमन में हमें हिस्सा नहीं मिलेगा। इसीलिए प्यारों, आओ, जैसे पौलुस ने बताया, हम लोगों ने 2 बार इससे पहले पढ़े थे, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय में से, उसका 11वां पद में पौलुस कहता है, ऐसे किसी भी तरह मरे हुओं में से जी उठने का पद तक मैं पहुंचूं। हाँ, उसके लिए पौलुस चाहता है। एक और बार उसको पढ़िएगा, फिलिपियों 3 अध्याय, उसका 9 से लेकर ही पढ़ लीजिएगा, 9 से शुरू होता है। उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। पौलुस 7वां पद से लेकर 10वां पद तक अपनी जिंदगी में वो क्या क्या करते हैं बताया। वो सब विवरण फिलहाल हम करना मुश्किल होगा, फिर भी मैं जल्दी बता देता हूं, पास्टर जी उसको दिखाते रहिएगा। 7वां पद में बताया, 7 और 8वीं पद में बताया है कि जो कुछ भी लाभ के हैं, बिल्कुल समझ लीजिए, जो जो पाप की बातें वो ही नहीं, परंतु लाभ की बातें भी हमें त्यागना होगा। मृतकों में से 11वां पद में जो बताया, किसी भी तरह मुर्दों में से या मरे हुओं में से जी उठने का पद तक मैं पहुंचूं, उसके लिए पौलुस क्या क्या किया। 7 और 8वां पद में हमने देखा,
जो जो लाभ के हैं उन बातों को पौलुस ने त्यागा। पाप के ही नहीं परंतु लाभ के भी चीजों को हमें त्यागना। हम लोग तो कुछ भी करने की, खरीदने की समय में मात्र इतना ही तो देखते हैं, ये पाप तो नहीं है ना। हम लोग जब बोलते हैं बेटा ऐसे मत करो, वो पाप तो नहीं है ना। ये कपड़ा मत पहनो, ऐसे कपड़ा मत पहनो, क्यों वो पाप है क्या? बाल ऐसे मत काटो, दाढ़ी ऐसे मत बनाओ, गाली ऐसे मत दो, ये पाप है क्या? अक्सर ये ही देखते, जो पाप है तो मैं छोड़ दूं। लेकिन पौलुस केवल पाप को ही नहीं परंतु लाभ को भी छोड़ा। हमें भी चाहिए लाभ की बातों को हमें कूड़ा समझना, हमको हानि उठाना है उन चीजों का, तो लाभ की बातों को हमें छोड़ना और इस संसार के लाभ की बातों को उससे हमें हानि उठाना, कूड़ा समझना और मसीह को प्राप्त करने का इरादा हमारे अंदर होना। 9वां पद में बताया है कि यीशु मसीह में पाए जाने की तमन्ना होना और यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाली धार्मिकता हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, हमारे कामों के द्वारा नहीं, भलाइयों के द्वारा नहीं, दान दशवांश के द्वारा नहीं, परंतु यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त होने वाली धार्मिकता को हासिल करें। और 10वां पद में बताया है हमको क्या करना है। 10वां पद, पास्टर जी 10वां पद, और यीशु मसीह को जानूं, यीशु मसीह के मृत्युंजय की सामर्थ को जानूं, यीशु मसीह के दुखों में सहभागी हो जाऊं, यीशु मसीह की मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। वो पद काफी महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह के साथ जिलाए जाने को चाहते हो, मसीह के मृत्युंजय की सामर्थ को अनुभव से मालूम करना चाहते हो, तो हमें जरूरी है मसीह के साथ दुख उठाएं। वो लेकिन हम कोई नहीं चाहते ना मसीह के साथ दुख उठाना और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। जी उठना है तो पहले मरना तो पड़ेगा। मसीह के साथ दुख उठाने के लिए प्यारो हम तैयार हो जाएं। यीशु मसीह रोटी बांटते थे तो वहां हजारों लोग थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब पकड़वाया गया, अपने चेले भी मसीह को छोड़ करके भाग गए। सवाल आज हमसे ये है, मसीह की आगमन में जी उठना चाहते हो तो हमको मसीह के साथ दुख उठाना, लेकिन हम मसीह के साथ दुख उठाने के लिए तैयार है। पौलुस ने वही चाहा कि मैं चाहे कितना भी दुख उठाऊं, कितना भी भौतिक वस्तुओं की हानि उठाऊं, परवाह नहीं, मुझे एक ही लक्ष्य, प्रभु यीशु मसीह जैसे मुर्दों में से जी उठा वैसे ही मुझे भी मृतकों में से जिलाए जाना है। हाँ प्यारों, हमारे प्रभु यीशु मसीह की आगमन में हमको उठा लिए जाना है, तो ये बहुत ही जरूरी है हमारे लिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह दुख उठाया वैसे कि मसीह के दुखों में हम भी सहभागी होते जाएं। तो ठीक है, तो इस प्रकार, ठीक है उसको हटा दीजिए। इस प्रकार जो मसीह के साथ में दुख उठाते, सांसारिकता के ऊपर, पाप और शरीर की लालसाओं के ऊपर जय पाते हैं, केवल वे ही मसीह के आगमन में उठा लिए जाएंगे, मृतकोत्थान प्राप्त कर सकेंगे। यहां मृतकोत्थान करके हम बोलते हैं तो भी उसका दूसरा पहलू भी समझ लेना, जो मरे नहीं जिंदे रहेंगे मसीह के आगमन के समय में, वे रूपांतरित होंगे, मरेंगे नहीं। इसीलिए जब हम मृतकोत्थान बोलते हैं तो केवल
मरे हुओं के लिए ही मत समझना, जिंदे रहने वालों के रूपांतरण भी उसके साथ में समझ लेना। हर समय में मैं उसको बोलूंगा नहीं। तो मसीह के साथ जाना है, प्रथम पुनरुत्थान में भागी होना है, तो इस प्रकार का पवित्र जीवन बहुत ही जरूरी है। हमने देखा मसीह में मरे, मसीह की आत्मा की भरपूरी पावे, जयवंत जीवन बिताए और मसीह के लिए हानि उठाएं भौतिक वस्तुओं का, और मसीह के साथ दुख उठाने वाले हो, तो ही हम मसीह के साथ जा सकेंगे। और वही बात है हमने इब्रानियों 11:35 में भी पढ़े थे, उसका 33 से लेकर भी पढ़ लीजिएगा। इब्रानियों 11:33, 34, 35। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। देखिए 33 से लेकर, यह 33 क्या है, पहला पद से लेकर 35वां पद की आधा तक विश्वास के द्वारा पुराने नियम के भक्तों ने हासिल की चमत्कार और बड़े अद्भुत कामों के वर्णन किए हैं। लेकिन 35वां पद के आधा से लेकर बोला, बहुत से ऐसे भी लोग हैं मार खाते खाते मर गए, छुटकारा वे चाह सकते थे, छुटकारा उन्हें मिल सकते थे, चमत्कार भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं चाहा, कारण कि उत्तम पुनरुत्थान के वे भागी हों। इधर भी बात क्या है, मसीह के लिए, विश्वास के लिए, परमेश्वर की वचन के लिए मार खाना, उपद्रव सहना, नष्ट को उठाना, हानि को सहना। प्यारो, हम मसीह के लिए हानि उठाना चाहते हो? हम मसीह के लिए हानि उठाने के लिए तत्पर हैं, या मसीह से हम कुछ प्राप्त करने की तत्परता में हैं? प्यारो, आज भी परमेश्वर की आत्मा ऐसे लोगों को खोज रहे हैं जो परमेश्वर के लिए हानि उठाने, दुख उठाने, मारे जाने, पसीना क्या है, खून भी बहाने के लिए तैयार है। हालेलुया। अभी भी ये लॉकडाउन के समय में भी हमारे भारतवर्ष में कितने कितनी जगहों पर हमारे सहभागी मसीही भाई बहन गांव से निकाले जा रहे हैं, उनके चर्च और उनकी मकान आग की हवाले किए जा रहे हैं। हमारे कितने भाई बहनों को मसीही होने के कारण अपने गांव गांव से पानी भरने नहीं दिए जा रहे हैं, अपने खुद की खेत में कोई खेती करने नहीं दिए जा रहे हैं, फिर भी वे मसीहिया बिल्कुल विश्वास को थामे हुए खड़े हैं। वे कहते हैं कि हमारी धन संपत्ति को, जमीन जायदाद को छोड़कर हमें भागना भी पड़े तो भी मसीह को हम नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। हम तो धन संपत्ति को छोड़ेंगे मगर मसीह को हम बिल्कुल मजबूती से पकड़े रहेंगे। आज भी हमारी जिंदगी में ये संकल्प होना है, चाहे जान भी देना पड़े, जान भी देना पड़े। यहाँ 35वां पद में जो बताया, कितने तो मार खाते खाते मर गए, छुटकारा नहीं चाहा, इसीलिए कि
वे एक उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। किसको मिलेगा उत्तम पुनरुत्थान? उनको मिलेगा जो मसीह के खातिर दुख उठाने के लिए तैयार है, जान भी देने के लिए तैयार है। हालेलुया। आज भी अपने जिंदगी को समर्पण कीजिए प्यारो। हम प्रभु को कुछ देते समय हमें दर्द होना चाहिए। शायद मैंने आपसे पहले कहा था ये कहानी क्या, समर्पण के बारे में कहते समय बोला था। एक गाय और मुर्गी और सुवर्ण के बारे में आपको याद होगा शायद। ये तीनों ही एक ही स्वामी के थे। एक गाय, मुर्गी और एक सुअर, तीनों मिलकर के निर्णय लिया कि चलो कल हमारे स्वामी को हम देंगे नाश्ता। ठीक है, गाय ने बोली तो नाश्ता देने के लिए मैं तो अपने शुद्ध व ताजा दूध लेके आऊंगी। मुर्गी ने बोली मैं तो अपना शुद्ध और ताजा ताजा अंडा लेके आऊंगी। सुअर क्या लेके आए? सुअर तो सिर खुजाने लगे, तो बाकी दोनों ने बोला कोई बात नहीं, तू हमारा साथ दे देना बस। लेकिन सुअर ने बोली ऐसे कैसे, तुम दोनों से ज्यादा खाती तो मैं हूं, मैं कुछ भी नहीं दूं, तुम तो अंडा भी दूध भी दे रहे हो, तो मैं कुछ ना दूं तो कैसे? तो उन दोनों ने मजाक में बोला तेरे पास क्या रखा देने के लिए। सुअर थोड़े से चुप्पी साधी, उसके बाद बोली ठीक है, तुम दोनों तो अंडा दूध दे रहे हो, मैं तो मांस लेके आऊंगा। मांस? बोला तुम मांस लेके आओगे? हाँ। किसका? अरे मुझ में मांस की कमी है क्या? तुझे अगर मांस देना है तो पहले मरना तो पड़ेगा। बोला बिल्कुल। तुम दोनों तो दूध और अंडा स्वामी को देगी भी, लेकिन तुम्हें को नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन मैं तो मेरी स्वामी की सेवा करूंगा, मैं तो कुछ दूंगा, मगर मैं दुख उठा करके कुछ तो सेवा करूंगा। हाँ प्यारों, इनमें से किसका है समर्पण? मुर्गी और गाय भले ही उनकी अंडा और दूध स्वामी को दे ना दे, परवाह नहीं, फर्क नहीं पड़ता, उनका दूध और अंडा होते रहते, कोई ना कोई तो लेते रहेंगे। लेकिन वो सुअर अपने मांस देना है तो जान देना पड़ेगा पहले। कीमत अदा किए बिना हमारे प्रभु की सेवा टहल करना मुश्किल है प्यारों। मैं इस बीच में आपको एक महान सच्चाई बताना चाहूंगा, उसके लिए आप मेरे साथ में चलिएगा। सामुएल का दूसरा पुस्तक में आखिरी अध्याय, दूसरा सामुएल आखिरी अध्याय 24वां अध्याय और उसकी शुरू से लेकर के जो बात है, लेकिन यह बताया है कि 22वां पद से पढ़िएगा। और उन्होंने दाऊद से कहा मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे उसे लेकर चढ़ाए। देख होम बलि के लिए तो बैल है और दावने के हथियार और बैलों का सामान ईंधन का काम देंगे। यह सब अरौना ने राजा को दे दिया। फिर अरौना ने राजा से कहा तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न हो। राजा ने अरौना से कहा ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंत मेंत के होम बलि नहीं चढ़ाने का। अतः दाऊद के खलियान और बैलों को चांदी के 50 शेकेल में मोल लिया। तब दाऊद ने वहां यहोवा बस वहां पर परमेश्वर की आराधना करने, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने की बात। अरामना नाम का एक पटेल
एक जमींदार, उसका खेत, वहां पर बलि चढ़ाने के लिए राजा दाऊद पहुंचा। तो अरामना को बहुत ही खुशी हुआ, राजा तो हमारे घर में खेत के लिए आया। तो अरामना ने बोला कि स्वामी, उसमें क्या बात है, जमीन, जानवर, लकड़ी, सब कुछ है, आप बलि चढ़ाइए। लेकिन हमेशा आप याद रखें 24वां पद, उसमें राजा दाऊद ने कहा कि मैं खर्च किए बिना, दाम लगाए बिना मैं यहोवा की आराधना नहीं करूंगा। खर्च किए बिना, दाम लगाए बिना मैं तो परमेश्वर के लिए होम बलि नहीं चढ़ाऊंगा, होम बलि नहीं चढ़ाऊंगा। दूसरा सामुएल 24 का 24 है। तो वहां पर खास तौर पर हमेशा याद रखें, वर्शिप विदाउट पेइंग ए प्राइस, विदाउट remitting a cost is not acceptable before God. दाम चुकाए बिना किए जाने वाली आराधना परमेश्वर के लिए स्वीकृत नहीं है। याद रखिए हमेशा। हमारे कलीसियाओं में भी, बस अभी स्क्रीन को सारा कीजिए। अभी हमारे बीच में भी ऐसे कई सारे लोग हैं, चर्च में जाते समय वैलेट लेके नहीं जाते हैं, पर्स लेके नहीं जाते हैं, घर पे रख के चले जाते हैं। नहीं तो लेके जाएंगे तो भी उसमें कागज ही कागज होगा, पैसा नहीं होगा। ऑफरिंग का समय आएगा, भेंट चढ़ाने के समय आएगा, निकाल के देखेगा, पूरा ढूंढेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, तो पड़ोसी से बोलेंगे 10 रुपया दे दो, मैं तो इसमें भूल गया। पड़ोसी से 10 रुपया लेके ऑफरिंग में डाल देते हैं। ऑफरिंग डाला क्या लोगों के सामने? हाँ डाल दिया। पैसा किसका? पड़ोसी का। ये हफ्ता तो इधर है, अगले हफ्ता दूसरे जगह पे खड़ा होगा वो, क्योंकि लगभग हर संडे उसी का यही काम है। शायद आपसे पैसा लिए हुए होंगे लोग, या कुछ लोग ऐसे करने वाले भी मुझे सुन रहे होंगे। नहीं चाहिए परमेश्वर को। उधारी में लेकर आप मत देना, या उधारी में ले रहे हो तो उनको वापस कर देना तो ठीक है, वापस कर देना। आप 10 रुपया हो या 50 रुपया या 500 रुपया डालने के लिए किसी पूछेंगे तो शायद वो दे देंगे, वापस देते समय बोलेंगे अरे प्रभु को चढ़ाया ना, छोड़ दो। हम धन्यवाद देकर के अपने में वापस कर देते हैं, वापस रख देते हैं। नहीं, यहां दाऊद ने कहा हुआ बात, उस वक्तव्य हमेशा याद रखिए, मैं खर्च किए बिना परमेश्वर की उपासना नहीं करूंगा। परमेश्वर को बलि खुद ही की खर्चा से करूंगा, दूसरों की खर्चे पे नहीं, दूसरों की खांदे पर रख करके गोली में चलाना। तो यहां बिल्कुल ये बात पौलुस और पुराने नियम की भक्त सबके बारे में लिखा। उत्तम पुनरुत्थान के भागी होने के लिए उन्होंने उद्धार नहीं चाहा, परंतु मार खाते खाते में मर गए। प्रथम पुनरुत्थान में भागी होना चाहोगे, यह बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये 5 बात मैंने आपको बोला कि पहले आप पुनरुत्थान में भागी होने वाले धन्य और पवित्र बनने के लिए किस किस को सौभाग्य मिलेगा, खुद को जांच के देखिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रथम पुनरुत्थान के हिस्से, उसका एक कतार है। पढ़िएगा, पहला कुरिन्थियों 15 का 23वां पद। पहला कुरिन्थियों 15:23।
परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी बस प्रधानता और बस बस सारा बस 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 वहां पर लिखा है, मृतकोत्थान के बारे में पौलुस बताते आया तो 23 का शुरुआत में बताया पुनरुत्थान के एक बारी होता है। There is an order of resurrection. What is the order of resurrection? पुनरुत्थान की बारी वो है अभी हम जो देख रहे हैं। अभी जो जितना टाइम बचा है उतने में बताता हूं कि पुनरुत्थान की बारी का विशेष 3 बारी वहां पर बताया। पहला बारी में पहला स्थान मसीह का है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने में पहला उठा। यहां पर भी बोला है। तब तक आप प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में भी जाइएगा। जब तक मैं लेकर के रखे तब तक मैं इसके बारे में बताता हूं। पहला का 6वां पद है, 5वां पद है कि प्रभु यीशु मसीह मृतकोत्थान की बारी में पहला फल है, पहला उठा है। कुरिन्थियों में हमने पढ़ा और प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 5वां पद में भी बताया है। और यीशु मसीह की और से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा। बस यीशु मसीह के बारे में इधर भी बताया, मसीह मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा। तो दोनों एक ही बात है। पहला कुरिन्थी 15 का 23 का बारी में पहला फल मसीह, और यहाँ प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला उठा। और मृतकोत्थान की बारी में दूसरा बारी में आता है मसीह के लोग, मसीह के लोग, those who belong to Christ, मसीह के लोग। और उसके बाद तीसरा बारी में आता है अन्य लोग, संसार के सब लोग, सारे मरे हुए। तो ये है मृतकोत्थान का बारी। शायद आपको समझ में आ गया होगा। द ऑर्डर ऑफ रिसरेक्शन, Christ is the first fruit, then the second line comes those who belong to the Lord, or that of Christ, people, those who are of Christ. Then comes the end, that of the world. Okay, तो 3 बारी हमें आप देखने को मिलता है। मसीह पहला फल, उसके बाद मसीह के लोग, और उसके बाद संसार या अंतिम जो पुनरुत्थान। उसमें हम लोग प्रवेश नहीं किया, अभी हमारी बात देख रहे हैं। तो उसमें मसीह पहला फल है। कल परसों मैंने बताया था तुर्की फूंकने के बारे में। तो पर्वों को स्मरण दिलाने के लिए, पर्व स्मरण दिलाने के लिए तुर्की फूंके जाते थे। तो उसमें मैंने कहा कि आखिरी पर्व, 3 पर्व बाकी है। तुर्की फूंके जाने के बारे में मैंने बताया था कि उसमें तंबुओं का पर्व, तुर्कियों का पर्व सब बाकी रह गया। तो उसमें हमने देखा था कि फसह का पर्व, मसीह की मृत्यु, और पहला फल का जो पर्व चढ़ाते थे, पहला फल अपनी खेती का, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह उसी दिन था जो मुर्दों में से जी उठा। उसके बाद में पेंतिकोस्त का पर्व हो गया, तो पवित्र आत्मा कलीसिया पर आ गए। तो पहला फल का बलि चढ़ाने का दिन ही मसीह यीशु मुर्दों में से पहला फल होकर के जी उठा है। तो अब की बारी हमारे हैं जो प्रभु के लोग हैं। उसका भी 3 पहलू है।
प्रभु के लोगों के जी उठने का भी 3 पहलू, आप उसका हेडिंग लिख के छोड़ दीजिएगा। प्रभु चाहेंगे तो कल उसके बारे में हम मनन करेंगे। समय हमारे समाप्त होने जा रहा है। तो प्यारो, हमारे प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया, इसीलिए हमको ये बात प्रमाणित हुआ कि यीशु मसीह मुर्दों में से जैसे जी उठा, वैसे मसीह के लोग भी जी उठेंगे। क्या आप विश्वास करते हो प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है? प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 17-18 पद भी पढ़िएगा, हम समाप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य जब मैंने उसे 17-18 देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। 17वां पद में और 18वां पद में बताया, मैं मर गया था, लेकिन यीशु मसीह कहता है, आप देख मैं जीवता हूं। कितने दिन के लिए? युगानुयुग जीवता हूं। उतना ही नहीं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां भी हमारे मसीह के पास में हैं। तो प्यारो, हमेशा हमेशा के लिए यीशु मसीह जिंदा हुआ विश्वास करते हो? हमें ये आशा लगा सकते हैं कि जैसे मसीह मुर्दों में से जी उठा, वैसे हम भी जी उठेंगे। आइए उस आशा के साथ हमारे प्रभु यीशु मसीह की आगमन की आशा लगाते हुए, जयवंत जीवन के लिए समर्पण करते हुए, प्रभु की आगमन की उम्मीद करते अपनी जिंदगी को बिताएं। प्रभु आने में देरी है तो बाकी भाग कल देखेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ रहे।